प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 4.4 के सवालों को हल करेंगे। पिछले सेशन में हम लोग दो घात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति के बारे में समझे थे, जिसमें हम लोग व्युत्क्रम के फार्मूले और मूलों की प्रवृत्ति, वास्तविक, काल्पनिक, इनके बारे में समझे थे और मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, इनके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग इन्हीं मूलों की प्रवृत्ति के आधार पर दिए गए सवालों को हल करेंगे और जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था उनको फार्मूले पर आधारित इन सवालों को लगाएंगे भी। तो यहाँ पहला सवाल कह रहा है, निम्न दो घात समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहला सवाल जो दिया है इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनमें मूलों की प्रवृत्ति क्या है। हम लोगों को मूलों की प्रवृत्ति बताई गई थी, क्या बताई गई थी? देखिए, यहाँ हम लोग सबसे पहले इसको दिया गया जो दो घात समीकरण है, यहाँ हम लोग पहला हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल जो दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर क्या है? 0। हमें दो घात समीकरण क्या बताया गया था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे? तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? 2 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस का 5। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएंगे, a, b और c की वैल्यू हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हमें मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात करनी हो तो मूलों की प्रवृत्ति में आप लोगों को बताया गया था कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये पहले मूलों की प्रवृत्ति थी कि यदि अगर 0 का मान दिए गए b² माइनस 4ac से छोटा होता है या ये बड़ा हो जाता है b² माइनस 4ac, उसका वर्ग बन जाएगा तो परिमेय होगा और वास्तविक होगा। और अगर ये माइनस से आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे पहले मान किससे आएगा, तो b का मान रखिए यहाँ, तो b का मान क्या? माइनस का 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है? 2 गुणे b का मान हमारा कितना? 5 लेस इज ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 का 9 यानी 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। माइनस 4 गुना 8 और 8 का 5 में गुणा करें कितना हो जाएगा? 8 5 40 इज ग्रेटर देन 0। 40 से अगर 9 को हटाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 31 लेस इज ग्रेटर देन 0। अब क्यों लेस इज ग्रेटर देन 0 हो गया? क्योंकि ये क्या हो गया? माइनस 31 0 से क्या हो गया? छोटा हो गया। और अगर कोई भी वैल्यू अगर हमारी माइनस से आती है तो जब भी माइनस से मान आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? तो इनके जो वास्तविक मूल होंगे ये वास्तविक, पहली बात तो ये वास्तविक नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। और ये तो नंबर 1 बात हो गई। पूछेगा मूल वास्तविक है कि नहीं, तो क्या हो जाएंगे? मूल वास्तविक नहीं होंगे। दूसरी बात क्या हो जाएंगे? और ये कैसे मूल होंगे? काल्पनिक मूल। दूसरा क्या हो जाएंगे? काल्पनिक मूल हो जाएंगे। ये जब हमारा 0 से संख्या छोटी हो जाए b² माइनस 4ac का मान, तो ये मूल वास्तविक नहीं होंगे और ये दूसरा क्या हो जाएगा? काल्पनिक मूल होंगे। ये आप लोगों को पढ़ाया होगा पिछले सेशन। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आप लोग पिछला सेशन देख लीजिए। उस सेशन में आप लोगों को बताया होगा कौन मूल वास्तविक होंगे और कौन से मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो चलिए अब दूसरा हम लोग हल करते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, दूसरा नंबर कैसे दिया हुआ है। दूसरे नंबर में जब हल करेंगे 3x² माइनस 4√3x और प्लस का 4 किसके बराबर हो जाएंगे? 0 के। इसको भी किससे तुलना करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे? 0 से तुलना।
तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर 3 और बी बराबर क्या हो जाएगा -4 √3 और सी बराबर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएंगे। तो हम फिर से वही चीज करेंगे, b² -4ac इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, b का मान कितना है -4 √3 का वर्ग -4 गुणे a हमारा कितना दिया हुआ 3 और गुणे c हमारा कितना दिया हुआ 4 इज ग्रेटर देन 0। हल करें इसको, देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और √3 का वर्ग अगर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 4 चौक 16 और 16 में 3 का गुणा करेंगे 16 कितना हो जाएगा 48 इज ग्रेटर देन 0। इसको गुणा करेंगे तो 48 - 48 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0, ये हो जाएंगे, अर्थात ये 0 के बराबर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहली बात ये क्या हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 बात, मूलों की प्रवृत्ति में मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे मूल, क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे। और दूसरी बात मूल समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे और दूसरी बात मूल समान भी होंगे इसमें। अब जब मूल समान और वास्तविक होंगे तो इनको अगर हमें इसमें से क्या निकालना है, अगर हमें इनके मूल के मान निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, तो मूलों के मान कैसे निकालना, तो ध्यान से देखिए इनको। अब हम, या आप लोगों को समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें इसमें क्या कह रहा है, अगर मूलों की प्रवृत्ति ज्ञात कीजिए यदि मूलों का अस्तित्व हो, तो इसका अस्तित्व हो गया कि मूलों का यानी मूल वास्तविक होगा और मूल समान भी होंगे। जब मूल समान होंगे तो इनके मूल निकालेंगे, कौन कौन से मूल होंगे। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे, तो हम लोगों ने गुणनखंड विधि पढ़ी होगी, गुणनखंड विधि से इनको हल करेंगे। अगर इसके गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि होंगे, क्योंकि 0 आ गया तो फिर गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12 और 12 कैसे खंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 4√3। 12 के ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने पर कितना आ जाए 4√3। तो क्या लिखेंगे, देखिए 3x² माइनस इसको लिखेंगे 3√3 और प्लस इसमें अगर हम इसके 12 कैसे खंड करेंगे 3√3। देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको √3 को लिखना, वो 3 को लिखना चाहेंगे √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, x² माइनस ये 4√3x और प्लस क्या हो जाएगा 4 किसके बराबर हो जाएंगे 0 के। हमें जोड़कर क्या लाना है 4√3 लाना है, क्या लाना है जोड़कर 4√3। अगर हम ये चीज लिखें, देखिए इनको जोड़कर लाएंगे तो √3 गुणे √3x² माइनस 2√3 प्लस 2√3 ये लिख सकते हैं, और x प्लस क्या हो जाएंगे 4 बराबर किसके हो जाएंगे 0। 2 में 2√3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएंगे। और इनका अगर आपस में गुणा करेंगे 2 दूना 4 और 3 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 का 3 में गुणा करने पर कितना आ रहा था 12। अब इनमें कॉमन ले लीजिए, पहले इसको बना लीजिए √3 गुणे √3x² माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो √3 गुणे x प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 2√3x और प्लस का क्या हो जाएगा 4 किसके बराबर 0 के। इन दोनों में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो हमें कॉमन मिल रहा है √3x, क्योंकि इसमें भी √3 है इसमें भी √3 है, x इसमें भी है x में भी x है, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3x माइनस √3 से √3 कट गया क्या बचा 2 और x से x कट गया क्या बचा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा माइनस। इसमें कॉमन क्या मिला है, इसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें देखिए कॉमन क्या मिला है, इसमें 2 कॉमन मिला है तो 2 से 2 कट जाए क्या बचेगा √3 और x बचा, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार देंगे बराबर किसके 0 के। ये दोनों सेम आ गए तो क्या हो जाएगा √3x माइनस का 2, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √3x माइनस का 2 किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से इनके मूल कौन कौन से निकलेंगे, इसको √3x माइनस 2 को किसके बराबर रखेंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा √3x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2√3 और ये चीज उससे भी निकलेगा तो ये भी क्या हो जाएंगे 2√3। तो हमें 2 मूल प्राप्त होंगे, एक 2√3 और एक भी 2√3, ये हो जाएंगे। तो ये हमें इस तरह हल करना है।
अब आप लोग तीसरे सवाल को हल कर सकते हैं। तीसरे सवाल में भी इसी तरह हल करना है। आप लोग पहले चेक कर लीजिए कि इनके मूलों की प्रवृत्ति कैसी है, और जब मूलों की प्रवृत्ति अगर उनमें वास्तविक और समान के रूप में आती है तो आप लोग उनके क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड से फिर हमें क्या निकालना, x के मान निकालना। बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी तरह आप लोग तीसरा कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे नंबर के सवालों को हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक दो घात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हो। हम लोगों ने पिछले सेशन में दो बराबर मूल के लिए फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, जब हमारे दो मूल समान हो या बराबर हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0 हो जाता है। अर्थात व्युत्तर d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ हम लोग उसी को फार्मूले आधार मानकर इन सवालों को हल करेंगे। देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है, तो पहला सवाल है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहां से a का मान क्या आ जाएगा, a का मान 2 आ जाएगा, और b का मान क्या आ जाएगा, b का मान आ जाएगा k, क्योंकि x के साथ तुलना कर रहे हैं, और c का मान क्या आ जाएगा, 3। तो यहां से जब मूल समान हो तो यहाँ लिख देंगे, जब मूल समान हो तब क्या हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएंगे, 0। तो b हमारा कितना दिया हुआ है, k, तो यहाँ k लिखेंगे, k का वर्ग हो जाएगा -4 गुणे a का मान 2 है, गुणे c का मान 3 है, बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8, और 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 3 24, किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस को उधर जाकर कैसे हो जाएगा, प्लस से। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24 कैसे हो जाएंगे, प्लस माइनस ये हो जाएंगे। अगर हम लोग इसको हल कर सकते हैं तो 24 की आप लोग खंड कर लीजिए। तो 24 के खंड कितने हो जाएंगे, तो देखिए अगर 24 के खंड करना है तो ये लिख सकते हैं k बराबर प्लस माइनस √6 गुणे 4, ये लिख सकते हैं 6 गुणे 4, और 4 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 2√6, ये हमारा k का मान है। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसमें आप लोग k का मान यही होगा, बस ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल आप लोग क्या कह रहा है, दूसरे नंबर सवाल पर हम लोग हल करेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल है kx कोष्टक के अंदर x माइनस 2 और प्लस क्या है 6 किसके बराबर, 0 के। तो हम पहले kx का इसमें गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर माइनस kx का इसमें जब गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2kx, और प्लस का क्या हो जाएगा 6 किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो क्या लिखेंगे यहाँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या लिखेंगे, तुलना। जैसे तुलना करेंगे तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, k, और b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2k, और c बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए यहाँ चिन्ह को आप लोग विशेष कर ध्यान दीजिए। अगर हम प्लस से तुलना कर रहे हैं तो माइनस है तो माइनस को लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमने नहीं लिखा था, इसमें है माइनस का, तो इसलिए हमने माइनस का लिखा। तो यहाँ लिखेंगे जब मूल समान हो या बराबर हो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो b का मान हमारा कितना दिया हुआ, -2k का वर्ग लिखेंगे, -4 गुणे ए हमारा कितना दिया हुआ, k, और गुणे c हमारा कितना दिया हुआ, 6 किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, k का वर्ग कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस इसका कितना हो जाएगा, 24k किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो 4k स्क्वायर बराबर में ये माइनस को उधर जाएगा, कैसे हो जाएगा, प्लस का 24 के, 1k से 1k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ 1k बचेगा। तो 4k बराबर क्या आ जाएगा, 24। तो हमें k का मान निकालना, तो k बराबर क्या आ जाएगा, 24/4, काटेंगे 4 1 4 4 6 24, तो k बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 6। ये हमारा आंसर है। तो हम लोगों को दूसरे नंबर में केवल 2 ही सवाल थे, जिसमें से हमें
के मान ज्ञात करने थे, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि के का मान कैसे निकालना है। तो जब दो मूल समान हो तो हमें इसी फार्मूले का प्रयोग करना है और के का मान निकाल लेना है। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। देखिए इसमें तीसरा सवाल है और दो सवाल इसके बाद और हैं, तो हम लोग ये तीसरा सवाल समझ लेते हैं। इसी के आधार पर चौथा पांचवा आप लोग हल कर लीजिए सवाल, क्योंकि वो इसी आधार पर है, आप लोगों को बनाना है। और अगर आप बन जाते हैं सवाल तो हम उनके लंबाई या चौड़ाई के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो चौथा सवाल भी इसी तरीके और पांचवा भी। देखिए तीसरा सवाल हम लोग समझ लेते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए। देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि जो आम की बगिया है वो किस आकार में, आयताकार आकार में। यहाँ लिखेंगे माना आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 2x मीटर, क्योंकि चौड़ाई से दोगुनी कौन, लंबाई। तो यहां लिखेंगे तब आम की बगिया का क्षेत्रफल, तब आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 800 मीटर। आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना, 800, और आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो होते हैं, किसके बराबर होगा, 800। लंबाई लंबाई कितनी दी है, 2x, गुणे चौड़ाई कितनी दी है, x, किसके बराबर, 800। तो 2 का x में 2x का x में गुणा करें क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, किसके बराबर, 800। हमें x स्क्वायर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 800। ये 2 कहाँ आ जाएगा, बटे में, 2 एकड़ नम 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 400। हमें x का मान निकालना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 400 बिकायसी प्लस माइनस, तो 400 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस का 20। ध्यान से देखिए, अगर हम प्लस ले रहे हैं, क्योंकि हम प्लस ही लेंगे, माइनस से तो लेंगे नहीं, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर प्लस 20 लेने पर। तो जब प्लस 20 लेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर। ये बगिया की चौड़ाई होगी। और अगर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, अर्थात 2 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ये हमारी आम की बगिया। ये आपके सवाल हो गए प्रश्नावली 4.4 के। और इसके बाद इसमें अब हमें ये लास्ट प्रश्नावली थी और इनके सभी सवाल हो गए। बाकी दो प्रश्न है, चौथे और पांचवें। उन सवालों को आप लोग लगाइए। अगर उन सवालों में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम उसे बताएंगे आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होती है। अगर आप लोगों का सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।